मनोज पांडे की भी जांच होनी चाहिए। 2012 में जब ऊंचाहार आते हैं तो एक गाड़ी से आते हैं, आज कितनी गाड़ियां हैं, कितना घर है, कितने बंगले हैं, कितने आवास हैं, बहुत सारी चीजें हैं। चाह रहे हो कि धनराज यादव फिर से हमारी टीम में शामिल हो जाएं। ये तो बहुत दिन से चल रहा कि धनराज यादव हमारी टीम में आ जाएं, मगर धनराज यादव मर जाएंगे, कट जाएंगे, मगर कभी सिद्धांत समझौता नहीं करेंगे। क्योंकि मैं पिछड़ी जात का हूँ, मैं यादव समाज में जन्मा हूँ, क्षेत्र में काम नहीं कर पा रहा हूँ। विधायक जी के उत्पीड़न से इतना उत्पीड़न उन्होंने किया है और सारा प्रधानों को धमकाया जा रहा है कि अगर तुम कुछ बोलोगे तो तुम्हारे खिलाफ भी मैं जांच करवाने का काम करूंगा। आपके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आपके गांव के तमाम एक यादव या आपके गांव के लोगों को भी आपके खिलाफ भड़काया गया है। वो मेरे ऊपर ब्लेम लगाते हैं 40-50 करोड़ का घोटाला। अच्छा, हेलो नमस्कार, मैं मुकेश कुमार और अभी हम मौजूद हैं ऊंचाहार विधानसभा में। ऊंचाहार विधानसभा इसलिए आना पड़ा क्योंकि बीते दिनों जिस तरीके से एक प्रतिष्ठित ग्राम प्रधान जिनका नाम है धनराज यादव जी, लगभग 15 सालों से यहां की जनता प्रधान बनाती आ रही है, लेकिन धनराज यादव जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें कई सारे आरोप मनोज पांडे जो कि ऊंचाहार के विधायक हैं उन पर लगाए जाते हैं। आखिर क्या आरोप थे, क्यों इस तरीके से एक प्रधान को जो धनराज यादव जी हैं उनको मजबूर होकर विधायक के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, कई सारे आरोप लगे, विधायक के द्वारा भी इनके ऊपर कई सारी जांचें चली जिसको लेकर इन्होंने पूरी पीसी की थी। आज उनसे हम मुलाकात करने आए, उनसे कुछ बातें करेंगे, आखिर जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा मामला क्या था और क्यों इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। धनराज यादव जी, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे जिस तरीके से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कई सारे आरोप मनोज पांडे विधायक जी पर लगाते हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? धन्यवाद आपको जी। हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये 2018 से हम लड़ाई लड़ते हैं और मनोज पांडे पूरी तरह से पीछे पड़े हुए हैं। तो हमको मजबूरन मीडिया को मैं देवता मानते हुए, मीडिया के चौथे, ये आपके चौथा स्तंभ है, इनसे मैंने गुहार लगाई। हमने मुख्यमंत्री को लिखित जो है चिट्ठी भेजी कि अगर जांच मेरी कराई जाए, ठीक है, कोई बात नहीं। 18 से लेके आज तक जांच बराबर चलती आ रही है, मगर एक दुख मुझे ज़रूर है कि आपने विधायक जी याचिका समिति में 3 ग्राम सभाओं का क्वेश्चन उठाया था, जो कंदरावा, कैथवल, ऊंचाहार देहात, तो दोनों ग्राम सभाओं को उन्होंने रुकाने का काम किया। ऊंचाहार देहात खाली जांच करवाने का काम किया। उन्होंने अपने सुजाती अधिकारियों को भेज के मनमानी तरीके से जांच हुई और जांच इस तरह से चली कि जांच 1 बजे रात तक, रात में कहीं जांच होती है, 1 बजे रात तक जांच इसी ब्लॉक में चलती रही और गांव में चलती रही। इस तरह से जांच कराया गया मेरा। और सोशल एक मिनट आप सभी को मैं बता दूं, धनराज यादव जी हैं जो लगातार 15 सालों से प्रधान हैं यहाँ पर। इनके ऊपर आरोप लगता है, कई सारे आरोप लगाए जाते हैं। 2018 में इनके खिलाफ जांच के आदेश विधायक मनोज पांडे के द्वारा बताया जाता है करवाया गया है। तो 3 ग्राम सभाओं की जांच में 2 को छोड़ दिया जाता है और तीसरी जो ऊंचाहार देहात है उसमें अभी भी जांच हुई है। तो क्या इस पर क्या कहेंगे? इसमें जो है उन्होंने 2 ग्राम सभाओं को रुकवा दिया था। एक ही ग्राम सभा ऊंचाहार देहात में उन्होंने जांच करवाने का काम किया। इसलिए करवाया कि मैं पिछड़ी जात का हूँ, मैं यादव समाज में जन्मा हूँ, मैं चैन से जी नहीं पा रहा हूँ, मैं क्षेत्र में काम नहीं कर पा रहा हूँ। विधायक जी के उत्पीड़न से इतना उत्पीड़न उन्होंने किया है कि हमारे सारे प्रधान इसके लिए बहुत परेशान हैं और सारा प्रधानों को धमकाया जा रहा है कि अगर तुम कुछ बोलोगे तो तुम्हारे खिलाफ भी मैं जांच करवाने का काम करूंगा। इसलिए इस तरह की दबंगई ऊंचाहार विधानसभा में इतनी दबंगई है कि सारे प्रधानों को इस तरह डरवा दिया गया है, इतना भय खा गए। क्योंकि मैं प्रधान संघ का अध्यक्ष हूँ 15 साल से, इसलिए कि जब अध्यक्ष को मैं कमजोर कर दूंगा तो कोई प्रधान मेरे खिलाफ नहीं बोलेगा। तो सारा प्रधान डरा हुआ है इस समय। एक लेकिन सवाल मेरा यह भी उठता है कि ऊंचाहार विधानसभा में लगातार 15 सालों से ऊंचाहार में मनोज पांडे समाजवादी पार्टी से जीतते आए हैं, आप लोगों ने ही उनको जिताया है। उसके बावजूद यादव को कहा जाता है समाजवादी पार्टी का बेस वोटर है और लगातार मनोज पांडे समाजवादी पार्टी से चुनाव जीतते आए हैं। आप लोगों ने खुद उनका सपोर्ट किया होगा, उसके बावजूद आप लोगों को प्रताड़ित क्यों कर रहा है? विधायक जी, ये सही है कि 2012 और 17 ये चुनाव में मैं ना होता तो ये विधायक ना होते, ये तो सच्चाई है। हमने इनके साथ जो दमदारी से काम किया है और इनको चुनाव जिताने का काम किया है, ये पूरा विधानसभा जानती है कि धनराज यादव ने ही जो है इनको जिताने का काम किया है। हमने जिताया। फिर जो 2 बार ये जीत गए तो तीसरी बार जो 2 बार जीत गए तो 2018 उसमें 18-19 में इन्होंने जांच लगा दी। जांच किस लिए लगा दी? इन्होंने उसूली काम चालू कर दिया, ठीक,
कि प्रधानों से भी कमीशन लिया जाए, उसका हमने विरोध किया। अच्छा, मतलब प्रधानों से भी मुनाफा घूसखोरी। हाँ, तो हमने इसका विरोध किया। तब से मुझसे नाराज हुए, तब से उन्होंने घमासान चालू कर दिया, जब से मेरे खिलाफ जांच पे जांच चलती रही। अच्छा। तो हमने ये जो है प्रेस वार्ता उस दिन की थी। मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा था, अनुरोध किया था कि हमारी भी जांच करा लें, विधायक जी इतना कराना हो, मगर विधायक जी की भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि 2012 में जब आए थे ये क्या थे, आज क्या हैं, इनकी भी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल। तो प्रधान जी का कहना है कि अगर मैं एक गांव का प्रतिनिधि हूं, गांव का प्रतिनिधित्व करता हूं, ऊंचाहार देहात का, अगर मेरी जांच कराना है खुला खुला कराइए, अगर आप इसी पीछे पड़े हैं तो करवा लीजिए, लेकिन ऊंचाहार के विधायक मनोज पांडे की भी जांच होनी चाहिए। 2012 में जब ऊंचाहार आते हैं तो एक गाड़ी से आते हैं, आज कितनी गाड़ियां हैं, कितना घर है, कितने बंगले हैं, कितने आवास हैं, बहुत सारी चीजें हैं। प्रधान जी का कहना है कि मेरी अगर जांच हो तो विधायक जी की भी जांच होनी चाहिए, स्वाभाविक है। तो लेकिन जैसे कई सारी चीजें जब मैं यहां पर देखा, आपने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो एक लेटर भी आपका जारी हो रहा था कि समाजवादी पार्टी से जो विधायक हैं, बछरावा विधायक, उन्होंने अपने लेटर पैड से लिख कर दिया था कि आपका जांच, आपके खिलाफ जांच हो। तो उसका क्या है, वो फ्रॉड भी बताया जा रहा है। ये एक जो है लेटर जो है फर्जी जो है, ये हमारे माननीय विधायक जी हैं श्याम सुंदर भारती जी, ये बछरावा से विधायक हैं। अच्छा। इनका लेटर पैड, इनका ये लेटर पैड जो है, इस पे जो है आदेश होता है जांच करने के लिए। आप देख लीजिए, जो जांच आपके उस पे चल रही है। हाँ, जांच होती है। ये देखिए, ये लेटर पैड है, इस पे ये आदेश हो गया जांच के लिए। टीम लग गई आदेश जांच के लिए। फिर उसके बाद हम जो है विधायक जी के पास गए। हमने कहा, विधायक जी आप तो बछरावा के हैं, मैं ऊंचाहार, आपके हमारे क्या दुश्मनी है। तो बछरावा विधायक जी ने ये लेटर पैड लिख के दिया शासन को। अच्छा। कि ये जो है हमारा ना लेटर पैड है ना मेरा दस्तखत है, ये फर्जी लेटर पैड है। तो शिकायत विधायक द्वारा हो रही है, मनोज पांडे द्वारा हो रही है। कई लोगों के फर्जी दस्तखत कर करके एप्लीकेशन दे के जांच कराई जा रही है। और उनसे जब पूछा जाता है, जो शिकायत करता है, तो हमने अभी शिवरक यादव से के नाम से एक जांच आई थी, शिवरक ने तुरंत बताया कि हमारा दस्तखत नहीं, हमने कोई शिकायत नहीं किया। तुरंत टीम लौट गई यहाँ से। अच्छा। वापस चली गई। हाँ। इस तरह से हमको पीड़ित किया गया है कि इस ब्लॉक में किसी से आप पूछ लें, ईमानदारी से किसी से पूछ लें, कोई प्रधान से भी पूछ लें कि किस तरह से पीड़ित किया गया है कि मैं तो ना जी पा रहा हूं और ना कुछ कर पा रहा हूं। अच्छा। अब सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जिस तरीके से बछरावा के भी जो विधायक हैं भारती जी, बताया जाता है कि उनका लेटर पैड भी नहीं है। उन्होंने ये बाकायदा उन्होंने बयान भी दिया था कि मेरा नहीं है, लिखित में भी उन्होंने विज्ञप्ति निकाली थी पेपर में। उसके बावजूद उसी लेटर पैड पे प्रधान जी के खिलाफ जांच होती है। तो प्रधान जी का भी कहना है कि लगातार जिस तरीके से अखिलेश यादव जी पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इन सब चीजों की, तो ऊंचाहार में एक खेल देखने को मिला है कि जो कोरोटर समाजवादी पार्टी कर रहा है, आज सबसे ज्यादा अगर प्रताड़ित है तो यादव समाज के लोग सबसे ज्यादा प्रताड़ित हैं। ऐसा मुझे भी लगता है और तमाम सारे लोग। यादव प्रधान जी, आप क्या कहेंगे इस विषय पर? ऐसा है कि हमें बहुत यही दुख है कि विधायक जी न जाने किस लिए इतना यहाँ पे पीड़ित कर दिया है लोगों को, और व्यक्तिगत मुझको। तो हमें तो प्रधानी हमने बहुत कर ली, जी लिया जितना जीना होगा। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब तो मुझे ये शंका है कि विधायक द्वारा मेरी हत्या हो सकती है। अच्छा, ऐसा भी? बिल्कुल, इनके गुर्गों द्वारा मेरी हत्या हो सकती है। और ये इनके गुर्गे लोग आगे पीछे हम निकलते हैं तो गाड़ी कहीं यहाँ कहीं वहाँ। कल मैं वहाँ बैठा था बटोही में, इनके गुर्गे लोग गए वहाँ, आगे पीछे लगे थे। हमें संदेह है कि कभी भी मेरी हत्या करवा सकता है विधायक। ये बड़ी बात बोल रहे हैं आप। हाँ, आज मैं निकला नहीं हूँ घर से। अच्छा। हाँ, आज पता ये भी चल रहा है कि यादव समाज के तमाम सारे लोगों को बुलाया जा रहा है विधायक के द्वारा, एक मीटिंग भी हो रही है आज। तो क्या ये डर बस है या विधायक जी कमजोर पड़ रहे हैं, उनको लग रहा है, उनको डर भी लग रहा है कि हमारी जमीन खिसकती जा रही है? इसको लेकर किस तरीके से आप देखते हैं कि तमाम सारे आज यादव समाज के लोगों को आपके खिलाफ खड़ा किया जा रहा है? ऐसा है कि विधायक जी डरे तो ही हैं, क्योंकि इनकी ज़मीन खसक रही है। आज तक 15 साल में किसी ने आवाज़ तो उठाई नहीं है, तो अब आवाज़ उठी है तो इनको डर भी लग रही है और इनको भय भी है। अब सारे प्रधानों को जिस तरह से धमकाया गया है, कल से धमका के आज वहाँ प्रधानों को और कुछ अपने कार्यकर्ताओं को, कुछ प्रधान हैं वहाँ पे, बाकी उनके कार्यकर्ता लोग हैं और कुछ प्रधान हैं, उनसे फर्जी बयानबाजी, उनसे अगर सही उनकी सौगंध
खिला लिया जाए उन प्रधानों से कि ईमानदारी से आप बता दीजिए कि प्रधान विधायक की उत्पीड़ना कितनी हुई है इस ब्लॉक इस विधानसभा में, तो ईमानदारी से आपको अकेले में बताएंगे, क्योंकि विधायक के डर बहुत इतना ज़्यादा भय हो चुका है इस विधानसभा में। किस चीज़ का भय है, क्या किस चीज़ के लिए प्रधान डरते हैं? तमाम सारे प्रधान इसलिए डरते हैं कि ये तुरंत अगर नहीं आओगे मीटिंग में तो मैं जांच बैठा दूंगा कल आपके खिलाफ। हाँ। अगर नहीं आओगे मेरी मीटिंग में तुम्हारे खिलाफ जांच बैठवा दूंगा, तुम धनराज के खिलाफ नहीं बोलोगे तुम्हारी कल जांच शुरू हो जाएगी। ये डर है प्रधानों में, ये प्रधानों में एक भय है कि चलो छोड़ो। अब इनके समझ में आ जाएगा, चुनाव आने दीजिए, इनके समझ में यही प्रधान जो आज बैठे हुए हैं वहाँ पे गाना गा रहे हैं, यही प्रधान अगर इनके विरोध में इनको पोलिंग हराने का काम करेंगे, ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ। आप स्टाम्प पे लिख लीजिए, अगर ये प्रधान जो ग्राम सभा के वहाँ के प्रधान अगर गए हुए हैं तो वो लिख लीजिए स्टाम्प में, उस बूथ ना हार जाए तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। अच्छा, ये मेरा चैलेंज है। तो अब जिस तरीके से मुझे तो ये लगता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का खेल चल रहा था मोदी जी का या अमित शाह जी का, कि अगर कोई विधायक मंत्री हमारे पाले में ना आए तो जांच बिठा दो, ईडी की सीबीआई की जांच बिठा दो। जब से मनोज पांडे जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि तमाम सारे अपने क्षेत्र के चाहे कोटेदार हो या प्रधान हो, उनके ऊपर जांच का डर, उनको धमकाने का भय, तमाम सारे लोगों को ये करके मीटिंगों में बुलाया जाता है। जिस तरीके से क्षेत्र में लोगों के अंदर दहशत है, प्रधानों के अंदर दहशत है। प्रधान जी ने भी बहुत बड़ी बात करी है कि इनकी हत्या करने की भी कोशिश हो सकती है। जिस तरीके से इन्होंने मोर्चा खोला है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है, आज तमाम सारे यादव समाज के लोगों को इनके खिलाफ खड़ा किया जा रहा है, इनके खिलाफ बयान दिलवाए जा रहे हैं। तमाम सारे लोग, एक कोई प्रधान है उपाध्याय जी, आपके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आपके गांव के तमाम एक यादव या आपके गांव के लोगों को भी आपके खिलाफ भड़काया गया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसा है कि वो लोग जो गांव गए हैं लड़के पीने खाने वाले हैं, विधायक जी ने बुला लिया, उनसे बुलवा दिया, उनको ये भी नहीं मालूम कि 40-50 करोड़ रुपया में गिनती कितनी होती है, जीरो कितना होता है, उनको ये भी नहीं मालूम। वो मेरे ऊपर ब्लेम लगाते हैं 40-50 करोड़ का घोटाला। अच्छा, ये ब्लेम लगाते हैं। हाँ। अनुज भैया को तो, अनुज भैया की क्योंकि 18-19 में जांच हुई थी, FIR हुई थी, हमारे ऊपर भी हुई थी, हमारी वाइफ थी उनके ऊपर भी हुई थी, तो वो इतना डर गए हैं, वो कंदरामा ये सब डर गए हैं, जो उस तरह के प्रधान हैं एकदम भय खा गए हैं। इसलिए मजबूरी में अब उधर जाना पड़ रहा है, क्योंकि नहीं क्यों जांच झेलेंगे भाई, जांच झेलेंगे, जांच के डर से सब भय खाए हुए हैं। कोटेदारों को एकदम भय भरा हुआ है। मैं खुला चैलेंज करता हूं, इसकी जांच करवा ली जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कह रहा हूं कि जिस समय मनोज पांडे कृषि मंत्री थे, अपने मंत्री काल में इन्होंने सारे कोटेदारों से राशन उठा के अपने मिल चलवाने का काम इन्होंने किया था। अच्छा, पूरी मिल कोटेदारों के राशन से चलती थी। अच्छा, ये मैं खुला कहता हूं। हाँ। और ये सच्चाई है, और पूरी विधानसभा सारे कोटेदार जानते हैं। इन्होंने कृषि मंत्री थे, इन्होंने जो है कृषि का जो बीज आता था किसानों का, उसको बेचवाने का काम किया इन्होंने। बड़ी बात बोल रहे हैं आप। ये काम इन्होंने किया है, मैं जानता हूं, मैं साथ था, मुझे नहीं मालूम क्या क्या आपने किया है। आज जो है एनटीपीसी में जो है लेबर के नाम पे वहाँ पे धरना दिया जाता है। हम भी थे उसमें, अनुज भी थे, सब लोगों ने धरना दिया। धरना देने के बाद ये करेंगे 8 किलोमीटर की रेंज में बिजली दिलाएंगे, उसके बाद मीटिंग करवाई जाती है और वो किया जाता है और अटैची बात पीछे पहुँच जाती है। आज तक कुछ हुआ उसमें? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये धमकाते हैं, लेते भी हैं। अच्छा, मतलब जिसको अगर सीधे ना निकले तो टेढ़े से निकाल लो, हाँ। धमका लो, पैसे से खरीद लो, यही सारा खेल चल रहा है। यही सब चल रहा है। और हम ये जरूर कहेंगे कि हमारे प्रधान साथी मजबूर हैं, बहुत मजबूर हैं। इनको मैं मुख्यमंत्री जी से कह रहा हूँ कि ऊंचाहार विधानसभा का एक सर्वे करा लें प्रधानों का, जनता का, कि मनोज पांडे कहाँ पे हैं इस समय, जमीन पे है कि आसमान में है। तो उस वही डर और बौखलाहट तो नहीं है कि लोगों को धमका के अपनी तरफ कर रहे हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी में थे तो एक जनाधार था, मुस्लिम, यादव और भी ब्राह्मण समाज के उनके अपने लोग, एक त्रिकोणीय श्रृंखला बनती थी, जीत जाते थे। भाजपा में जब से गए हैं तो उनको जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है, उसकी बौखलाहट हो या और तमाम सारी चीजें हो, या चाह रहे हो कि धनराज यादव फिर से हमारी टीम में शामिल हो जाएं। ये तो बहुत दिन से चल रहा कि धनराज यादव हमारी टीम में आ जाएं, मगर धनराज यादव मर जाएंगे, कट जाएंगे, मगर कभी सिद्धांत समझौता नहीं करेंगे। अच्छा, किसी चीज में फंसा दिया आपको तो? हम हर तरह से तैयार हैं, हम हर तरह से तैयार हैं। मुझे तो मालूम है ना, मुझे मरना है। हमें तो मालूम है कि मेरी हत्या होगी, तो मुझे मालूम है, हम जान रहे हैं ना कि विधायक गुर्गों द्वारा मेरी हत्या कराई जा सकती है, ये कन्फर्म है। हाँ, ये मैं समझ लिया हूँ, तभी तो मैंने मोर्चा खोला हूँ।
तो हमको सब मालूम है, हमने कफन बांध लिया है, हमें न प्रधानी करनी है न कुछ नहीं करना है। तो क्या करेंगे आगे का, आपका क्या रणनीति रहेगा? बस संघर्ष करेंगे, जब तक जीवित रहेंगे संघर्ष करेंगे मनोज पांडे के खिलाफ। ऐसा तो नहीं फिर आपको आए बुलाए, आपसे मीटिंग करे या आपके लोगों के द्वारा आप पर दबाव बनाए तो आप भी मुड़ जाएं? नहीं, आप लोगों को मीडिया के चौथे खंभ हैं आप लोग, आप लोगों के द्वारा मैं आवाज़ उठाता रहूँगा कि न्याय हो, इस विधानसभा का सर्वे हो, कितने लोग पीड़ित हुए हैं। ये सारे प्रधान पीड़ित हैं, जितने प्रधान वहाँ गए हैं, मैं सच्चाई बताता हूँ, डेढ़ भय से गए हैं। अच्छा, सब डेढ़ भय से गए हैं। इनसे अलग आप पूछ लेना और अलग ईमानदारी से वो बता देंगे कि सही क्या है गलत का। उनसे बुलवाया जा रहा। अच्छा, उनसे हमारे खिलाफ बुलवाया जा रहा, क्योंकि उनको समझ में आ गया ना कि क्या होने वाला है। मगर प्रधान नहीं, ये पूरी विधानसभा की देवतुल जनता मेरे साथ है, हर समाज मेरे साथ है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे वो किसी समाज का हो, यादव हो, मौर्य हो, कोई हो, मेरे साथ है। जनता मेरे साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये मेरे विश्वास है, क्योंकि आज तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। जुल्म सह लिया है मगर नहीं, आवाज़ नहीं उठाई। फर्जी मुकदमों में जेल भेजाना, फर्जी ये करना वो करना, सब कुछ एकदम अत हो गया है। हाँ, तब हमको जो है ये मोर्चा खोलना पड़ा। मैं जांच से नहीं डरता हूँ, जितनी जांच करवाना हो करवा लें। और मैं ये जरूर कहूँगा, विधायक की जांच के लिए क्या कहेंगे, किससे गुहार लगाएंगे आप? मैंने मुख्यमंत्री जी को भेजा, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, सबको भेजा हूँ। हाँ, मगर आज ये जो प्रधानों को बुला के इन्होंने जो मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा है, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि प्रधान सारे पीड़ित हैं। उनको जबरदस्ती डर के मारे उनको कल से बुलवाया जा रहा, और काफ़ी प्रधान जाना नहीं चाह रहे थे, मगर उनको भी धमकाया गया कि अगर नहीं आओगे तो कल से तुम्हारे यहाँ जांच चालू हो जाएगी। तो बेचारे वो भाग के वहाँ गए। अच्छा। अब उनसे अब बुलवाया गया, जो बोल दिए, क्योंकि डर है कि धनराजे तो सूली चढ़े हैं, तो हम उन्हें चढ़ जाएगी। सब डरता है। पिछड़ों के साथ ऐसा ही होता है, सबके साथ होता है, पिछड़े अगड़ों के साथ सबके साथ। हाँ, अब हम क्या बताएं आपको। यहाँ पे आप बताइए, मेरा सचिव सिंगरेटी ठाकुर समाज से है, रोज प्रताप सिंह। अच्छा, वो कोमा में है आज। अरे, 5 मार्च से कोमा में है। हाँ। और कोमा में होते हुए भी उसके ऊपर FIR भी होती है, उसको निलंबित भी किया जाता है। इतना बड़ा शोषण ठाकुरों को होगा। अच्छा, मतलब कोई अछूता नहीं है उचार, कोई अछूता नहीं। दर्जनों में ठाकुरों को गिना, क्षत्रियों को गिना सकता हूँ, जिसको इन्होंने पीड़ित कर दिया है, एकदम त्रस्त कर दिया है इस विधानसभा में। अच्छा, सबको पीड़ित किया है इन्होंने, ब्राह्मण को ही नहीं छोड़ा इन्होंने। इसीलिए तो हर समाज कहते तो है ब्राह्मण के मतलब नेता हैं, ब्राह्मण हितैषी हैं। किसी के नहीं है, ये अपने भाई के नहीं है, अपने भौजाई के नहीं है, अपने भतीज के नहीं है, ये किसी के नहीं है। अभी इनका भतीज का देखिए वायरल तो हो रहा है। तो किसके है? अपने भाई भतीज के नहीं है, अपने परिवार के नहीं, तो किसके होंगे? ये किसी को नहीं छोड़ा है। मीठी मीठी बात करना, ये करना वो करना। पहले आए थे, कैसे मीठी मीठी बात हो रही थी। आज क्या हो रहा है? आज यहाँ पे जो है, नहीं आओगे धमकाएंगे, नहीं आओगे ये करेंगे वो करेंगे, जांच करवाएंगे, मुकदमा लिखवा देंगे, जेल भिजवा देंगे। ये इनका फिरता है। तो चलिए, तो आपको बता दें कि ऊंचाहार विधानसभा में इस समय विधायक जी द्वारा जिस तरीके से कई सारे आरोप भी लग रहे हैं, प्रधान जी का कहना है कि लगातार जिस तरीके से चाहे प्रधानों के अंदर आज दहशत फैल गई है। उनकी मीटिंग में नहीं जाओगे तो जांच बिठा दी जाएगी, अगर उनके इशारों पर नहीं चलोगे तो आपको फंसा दिया जाएगा। ये ऊंचाहार विधानसभा के अंदर मनोज पांडे जो कि विधायक है 15 सालों से, उनके द्वारा किया जा रहा है। आज यादव समाज के कई सारे लोग, यही नहीं, ये तो प्रधान संघ के अध्यक्ष है, उसके बावजूद आज मजबूर हैं विधायक जी के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए, आज मजबूर है उनके खिलाफ बोलने के लिए। जब इंसान मजबूर हो जाता है, त्रस्त हो जाता है। इधर दिखाइए, ये सारी फाइलें हैं जो लगातार जांच चल रही है। इतनी सारी फाइलें मेरे सामने जब बताने लगे सारी चीजों को लेकर, तो मुझे पहले लगा कि भाई मनोज पांडे जी विधायक है, 15 सालों से जनता के लिए काम कर रहे होंगे। लेकिन जब तह तक गया, जब चीजों को समझा, आज जो आदमी विधायक के लिए लगातार काम कर रहा था, धनराज यादव, आज वो परेशान है, तो आम जनता, आम जनमानस का क्या हाल होगा? इनके खिलाफ, इनके ही समाज के लोगों को, इनके प्रधान संघ के अध्यक्ष है, प्रधानों को इनके खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है, बोला जाता है कि इनके खिलाफ बोलिए नहीं तो जांच बैठ जाएगी, ऐसा प्रधान जी का कहना है। तो कई सारे आरोप प्रधान जी पर लगे हैं। प्रधान जी का भी कहना है कि जितनी जांच करानी है मेरे खिलाफ करा लीजिए, लेकिन विधायक की भी जांच होनी चाहिए। 15 सालों में विधायक निधि में कितना पैसा आया है, इतनी संपत्ति कहां से, अचूक संपत्ति जो इकट्ठा हुई कहां से हुई है। तो कई सारे आरोप प्रधान जी भी लगा रहे हैं विधायक जी पर, तो विधायक जी की भी जांच होनी चाहिए। फिलहाल धनराज यादव पीड़ित है, परेशान है, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज समाज में ये इकलौते ऐसे हैं जो लड़ रहे हैं, लेकिन खुलकर समर्थन करने के लिए लोग इतने दहशत में हैं कि समर्थन करने के लिए मजबूर है, नहीं कर रहे हैं।
फिलहाल जो भी इस पर अपडेट होगी हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल अभी हम मौजूद हैं ऊंचाहार में। मैं मुकेश कुमार, नमस्कार।